दोस्तों, क्या आपको पता है कि इजराइल ही दुनिया का एक ऐसा देश है जहां के हर घर में बंकर बनाया गया है। जहां दुनिया के हर देश के घर में टॉयलेट, बाथरूम जैसी चीजें अनिवार्य होती है, तो वहीं इजराइल के हर घर में बंकर बनाना अनिवार्य होता है। आज हम आपको बताएंगे कि इजराइल की बंकर टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। साथ में ये भी आपको बताएंगे कि इस बंकर टेक्नोलॉजी की वजह से इजराइल पर कैसे कभी कोई खतरा नहीं आ सकता है। करीब 1 करोड़ की आबादी वाला देश इजराइल बड़े बड़े देशों को अपने डिफेंस सिस्टम से लोहा मनवा चुका है और उसने अभी हमास के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रखा है। मगर सवाल यह है कि आखिर क्यों इजराइल के डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। और यह सवाल हर किसी के मन में तो जरूर आता है कि एक छोटा सा देश इजराइल अमेरिका, रूस, चीन को अक्सर बराबरी करते कैसे नजर आता है। तो चलिए देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इजराइल के डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम बोला जाता है। दोस्तों, वैसे तो इजराइल की ताकत से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा कवच उसका आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसकी खासियत यह है कि अगर इजराइल पर दुश्मन देश का कोई मिसाइल छोड़ दिया जाता है, तो आयरन डोम का रोबोटिक सिस्टम अपने आप उस मिसाइल पर डिफेंस मिसाइल छोड़ना शुरू कर देता है और हवा में ही दुश्मन के मिसाइल को खत्म कर देता है। इससे इजराइल की एक भी नागरिक की जान नहीं जाती है। लेकिन इतनी मजबूत डिफेंस सिस्टम के बाद भी इजराइल ने हर घर में एक आधुनिक बंकर बना रखा है, और वो है हर घर में मौजूद एक स्पेशल कमरा। इस स्पेशल कमरे का क्या रहस्य है, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आए दिन इजराइल में युद्ध जैसी स्थितियां तो बनी ही रहती हैं और अभी भी हमास से इजराइल की जंग चली रही है। इस युद्ध में इजराइल की जनता को जान मान की हानि ना हो, इसके लिए इजराइल सरकार ने हर घर में बंकर बनवाया है, ताकि जैसे ही किसी इलाके में हमले की सूचना मिले और सायरन सुनकर शहर के सभी नागरिक उस बंकर में चले जाएं। क्योंकि अगर कोई भी मिसाइल आयरन ड्रोन को चकमा देकर रिहायशी इलाकों में गिरती है, तो भी लोगों की जान मान को कोई नुकसान नहीं हो। इसके लिए इजराइल के हर घरों में बंकर बनाए गए हैं। बता दें कि इजराइल के हर घरों के अलावा भी अन्य कुछ जगहों पर भी बंकर बनाए गए हैं, जैसे ऑफिस, स्कूल, मॉल, खेल का मैदान, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। इन जगहों पर भी बंकर मौजूद हैं। इन बंकरों को इजरायली सेना के देखरेख में बनाया जाता है और ये हर एक इजरायली नागरिक के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है। और तो और इन बंकरों का जो भी डिजाइन इजराइल की सेना पास करती है, उसमें इजराइल का कोई भी नागरिक किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकता है। इन बंकरों का प्रयोग युद्ध के साथ साथ प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, बवंडर में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बंकर होते कैसे हैं। कंक्रीट के बने इस बंकर में लोहे का गेट लगा होता है, साथ ही उसके अंदर एक आपातकालीन निकास भी मौजूद होता है। वहीं इस बंकर में घर के आम कमरों की तरह टीवी, फ्रिज, सोफा, अन्य बाकी चीजों की व्यवस्था भी होती है, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि लोगों को कि कब तक इस बंकर के अंदर रहना पड़ जाए। इसके अलावा बंकर के रोशनदार में बुलेट प्रूफ कांच लगा होता है, जो कि इसलिए लगाया गया होता है कि इसके जरिए रहने वाले लोग बाहर के चीजों को देख सकें। बता दें कि इस बंकर के अंदर केमिकल वॉरफेयर से जुड़ी चीजें भी होती हैं। अब तो मॉडर्न अपार्टमेंट में भी लोगों के लिए कंक्रीट बंकर बनाए जाने लगे हैं, जो कि इन्हें हिब्रू में मोमाद कहा जाता है। इसमें उस कमरे की दीवारों को 20 से 30 सेंटीमीटर के मोटे कंक्रीट से बनाया जाता है। इसके कमरे के दरवाजे लोहे के बने होते हैं। वहीं खिड़कियों को कवर करने के लिए आयरन के अलग से प्लेट लगी होती है। इसमें जो कांच लगाया जाता है वो भी बुलेट प्रूफ होता है, जो लोगों को बम, रॉकेट के हमलों से बचाता है। इन कमरों में स्पेशल वेंटिलेशन की व्यवस्था भी होती है, जिसमें अलग फिल्टर भी लगे होते हैं। आपको बता दें कि इजराइल के सड़कों और इमारतों में बंकर की स्थिति के बारे में संकेत होते हैं। यहाँ तक कि इजराइल में अब ऐप के जरिए भी बंकर का पता लगाया जा सकता है। सायरन के बजते ही बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बंकर में भागना शुरू कर देते हैं। सायरन बजते ही कोई भी किसी के बंकर में जा सकता है और सायरन के बंद होने के बाद भी 15 मिनट तक सभी को उस बंकर के अंदर रुकना होता है। इस तरह के कड़े अनुशासन के बल पर इजराइल अपने नागरिकों को कड़ी सुरक्षा दे पाता है। वैसे तो आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि पूरे इजराइल
के लोग, हर नागरिक यानी पूरे इजराइल के हर नागरिक को आर्मी ज्वाइन करना अनिवार्य होता है, ताकि हर परिस्थितियों में देश का हर नागरिक युद्ध के लिए हर पल तैयार रहे। और यही कारण है कि इजराइल में सभी नागरिक रिजर्व फोर्स में शामिल होने के योग्य होते हैं। कोई पुरुष हो या स्त्री, छोटा हो या बड़ा, अगर वो स्वस्थ है तो वह इजरायली सेवा की ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से करेगा। इसमें इजरायली किसी को भी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं देता है, चाहे वो कितने भी बड़े व्यापारी या कितने ही बड़े नेता का लड़का या लड़की क्यों ना हो। इन सबको सभी प्रकार के मॉडर्न हथियारों और मॉडर्न वाहनों की जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल हमास और इजराइल के बीच चल रहे इस जंग का 14वां दिन है और अभी भी हालात बिल्कुल वैसे की ही वैसे हैं। आपको बता दें कि हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से ही जंग शुरू हो गया था। तब शुरू हुआ जब इजराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर को घुसपैठ कर दिया और वहां के नागरिकों पर हमला बोल दिया। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों जहां भी युद्ध होता है, हर किसी देश में जब युद्ध होता है तो वहां की जनता ही परेशान होती है, आम जनता ही पिसती है। फिलहाल अभी इजराइल और हमास के बीच जंग चल रहा है और इजराइल और फिलिस्तीन की जनता इस जंग में पिस रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।